हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो आइए देखते हैं दैट इस पर्सन की करंट एनर्जी, फीलिंग्स, सच्चाई क्या है इस कनेक्शन को लेकर। ये एक बहुत ही जनरल सा रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे प्लीज़ उतना ही लेना। एंड मेरे बारे में, इस चैनल के बारे में, पर्सनल सेशंस के बारे में हर एक इन्फॉर्मेशन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ मिलेगा। सो लेट्स सी, लेट्स स्टार्ट। ये जो भी इंसान है, इनका करंट एनर्जी, फीलिंग, सिचुएशन, ट्रूथ क्या है आपके साथ। एंड ये टाइमलेस है, आप इसे जब भी देख रहे हो ये आपको तभी रेजोनेट करना चाहिए। ओके, द हैंग्ड मैन, टू ऑफ कप्स, sorry, pentacles. What else? Hmm. और जो आउटकम कार्ड्स है वो हम लोग लास्ट में देखेंगे। And also we want to take this month. This could be the one. Okay. We'll take some messages from your person. अगर वो कहते कुछ अपने मन से तो वो क्या कहते। चार, ठीक है। let's start. Wow. Okay, so पहला चीज़ that I can pick up is with the hangman energy, things are a little stuck right now. At least इनके दिमाग में तो situation थोड़ा stuck लग रहा है मुझे. Because this person is a little confused. And I think कुछ टाइम से ये कनेक्शन थोड़ा सा स्टक ही है। ऐसा नहीं है कि सडनली हुआ है कुछ। आई थिंक थोड़ा थोड़ा टाइम से जिस तरह से चीज़ें आगे बढ़ रहा था या शुरू हुआ था, वहाँ उस फ्लो में थोड़ा सा चेंजेस आया है। और ये पर्सन एक्सपेक्टेड वे से बिहेव नहीं कर रहे हैं जितना आप एक्सपेक्ट करते हो इस पर्सन से, या देयर हैज़ बीन सम शिफ्ट्स जो आपको भी महसूस हुआ है, लेकिन आपने उतना ज़्यादा उस पर अटेंशन नहीं दिया, या इस पर्सन को मे बी आपने पूछा होगा कि क्या प्रॉब्लम है, क्या चेंजेस है, बट ये पर्सन कभी भी आपको कुछ सॉलिड आंसर, सॉलिड रीज़न नहीं दिए किसी चीज़ का। बिकॉज आई फील ये खुद भी कंफ्यूज्ड है और ये आपको भी थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहे हैं इस पूरे सिचुएशन में। नाउ दिस पर्सन हैज़ सम सॉर्ट ऑफ अ पास्ट सिचुएशन गोइंग ऑन। अब हर किसी के लिए चीज़ डिफरेंट होगी, बट मुझे लग रहा है फॉर सम ऑफ यू दिस इज़ लाइक अ पास्ट, मे बी पर्सन के साथ ये अभी भी कॉन्टैक्ट में है जो आपको पसंद नहीं है। दिस कुड ऑल्सो मीन बिकॉज अच्छा, कुछ लोगों के लिए ऐसा है दैट अ पास्ट पर्सन इज़ देयर, या मे बी जब आप इनके लाइफ में आए हो तब से पास्ट पर्सन है उनके लाइफ में, एंड उस पास्ट के साथ भी उन्होंने कम्प्लीटली कोई क्लोजर उनको नहीं मिला है। सो दिस इज़ लाइक अ ट्राइंगल सिचुएशन। अगर ये आपका सिचुएशन है आपको पता होगा, अगर नहीं है देन आई एम पिकिंग अप कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा पास्ट के पीछे पड़े हैं। पास्ट के पीछे मतलब आपके पास्ट, आप दोनों के पास्ट के बारे में बात कर रही हूँ। लाइक क्या हुआ था, कब हुआ था, क्या नहीं होना चाहिए था, क्या होता तो अच्छा होता। ये काइंड ऑफ उस जोन में है, पेसिमिस्टिक एनर्जी, जहाँ पे प्रेजेंट या फ्यूचर से ज़्यादा इनको पास्ट की पड़ी है। अगर कुछ इंसिडेंट हुआ भी है आप दोनों के बीच में तो वो काइंड ऑफ उस चीज़ को ओवरकम नहीं कर पा रहे, वो काइंड ऑफ उस मेंटालिटी से बाहर नहीं आ पा रहे, वो काइंड ऑफ उस चीज़ में अभी भी इन्वॉल्व्ड है। सो कुछ भी जो उन्होंने किया था, कुछ ऐसा हैबिट, कुछ ऐसी डिसएग्रीमेंट, वो अभी भी वो चीज़ कर रहे हैं। एंड अगर कुछ आपने किया था तो ये पर्सन आपको बिलीव नहीं करते कि आप वो चीज़ अब नहीं करोगे, या यू विल चेंज, और यू विल चेंज योर हैबिट्स और समथिंग। सो आई होप मैं समझा पा रही हूँ कि अगर उनका कुछ गलती था तो वो गलती वो अभी भी दोहरा रहे हैं। अगर आपकी कुछ गलती आपने किया होगा पास्ट में, देन दैट इज़ समथिंग जो ये पर्सन को लगता है आप अभी भी करते हो, आप अभी भी उस गलती में ही हो, आप कभी भी बाहर नहीं आ पाओगे कम्प्लीटली।
सो ये थोड़े से नेगेटिव माइंडसेट में है, पेसिमिस्टिक माइंडसेट में है, वेयर ये पास्ट को बहुत ज़्यादा जज कर रहे हैं। या फिर कुछ लोगों के लिए यहाँ पे आई लिटरली सी दिस इज़ लाइक एन एक्स पार्टनर, एक्स हस्बैंड, एक्स वाइफ, जिनके साथ अभी भी उनका एक कुछ लेना देना है। आई एम नॉट सेइंग रोमांटिक, बट कुछ तो लेना देना है, विच मेक्स द होल सिचुएशन वेरी वेरी टॉक्सिक या वेरी वेरी लाइक अनहेल्दी। ये पर्सन चाहते तो है कि सब कुछ क्लियर आउट हो जाए, ये पर्सन चाहते तो है कि आप दोनों के बीच में वर्कआउट करे चीज़ें, बट देन इनको लग रहा है कि इनके लाइक आई डोंट नो क्यों ये रियलिटी से बहुत डरते हैं। अपने मन में डिज़ायर्स बहुत है, इंटेंशन है कि मुझे चीज़ें सही करना है, फिक्स करना है, जहाँ पे भी प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को एड्रेस करना है, उस प्रॉब्लम का कुछ सोल्यूशन निकालना है, ये सब इंटेंशन तो है उनमें। लेकिन जब एक्शन लेने की बारी आती है, जब एक्सप्रेस करने की बारी आती है, या जब प्रॉब्लम को फेस करने की बारी आती है, तो ये बहुत ज़्यादा सहम जाते हैं। इनको लगता है नहीं, मतलब एक अलग लेवल का इनसिक्योरिटी है इस पर्सन को। इनको लग रहा है कि सिचुएशन में लाइक ये हार जाएंगे, या आप उनको धोखा दे सकते हो, या ये कनेक्शन लाइक एक फेलियर में टर्न आउट करेगा। बहुत ज़्यादा डर है, इनसिक्योरिटी है, इनका माइंडसेट ही ऐसा है कि इनके साथ बुरा हो जाएगा। ये विक्टिम है, इनके साथ बुरा हो जाएगा। या तो अगर ये एक्स पर्सन के साथ इन्वॉल्व है तो वो एक्स इनका कुछ बुरा करेंगे, अगर आपके साथ इनका कुछ हिस्ट्री है वैसा, तो आप उनका कुछ बुरा कर सकते हो। या आई डोंट नो व्हाई दिस मेंटालिटी इज हियर कि इनके साथ ही बुरा होगा, अंत में जाके सब कुछ इनके साथ बुरा होगा। सो अगर ये आपके साथ इन्वॉल्व हो रहे हैं, हो चुके हैं, तो आप उनका कुछ बुरा कर सकते हो। अगर कोई और इन्वॉल्व है तो वो इंसान बुरा कर सकते। आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग विद दिस पर्सन लिटरली। लेकिन इंटेंशन की बात करूँ, अंदर से ये चाहते क्या है, ये एक बैलेंस चाहते हैं, चीज़ों को सही करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, एक्सप्रेस करना चाहते हैं, क्लैरिटी चाहते हैं। इमोशनली मुझे ये ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं लगते हैं इस वक्त। मुझे नहीं लगता ये ज़्यादा प्यार, इमोशंस कैरी कर भी रहे हैं आपके लिए। अम, थोड़े से ये चीज़ों को प्रैक्टिकली ही देख रहे हैं। ये काइंड ऑफ कम्युनिकेशन चाह रहे हैं आपके साथ, बेटर कम्युनिकेशन। बट मुझे इमोशन वाइज ये थोड़े से विथड्रॉन नज़र आ रहे हैं। इसलिए नहीं क्योंकि इनका इमोशन कहीं और जा रहा है, बट आई थिंक इसलिए क्योंकि uh, ये खुद भी अपने इमोशंस को सही तरीके से चैनल नहीं कर पा रहे हैं। ओके, सो एनीवेज लेट्स सी व्हाट इज़ द आउटकम एंड व्हाट आर द मैसेजेस जो ये आपसे कहना चाहते हैं। वी हैव डेथ, वी हैव द एस ऑफ wands. I see a new beginning. Death is also a card from the past, so this could also mean an ex-partner, ex-person जो इनके लाइफ में मौजूद है, जो मे बी यहाँ पे एक थर्ड पार्टी सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं। बट यहाँ पे दो तरह के लोग हैं। एक सेक्शन ऑफ लोग कलेक्टिव है जिनके लिए ये पर्सन कम्प्लीटली किसी एक्स पार्टनर के साथ इन्वॉल्व है, एंड दिस इज क्लियरली टॉकिंग अबाउट लाइक a reconciliation with the ex, a new beginning with the ex, या ex के साथ जो भी चीज़ें हैं, that is something you will get to know, और that is something जो ये person choose करेंगे अपने लाइफ में for the timing. एंड जो दूसरे सेक्शन ऑफ कलेक्टिव है जो इसको देख रहे हो वीडियो को, फॉर यू गाइज अगर कोई एक्स का सिचुएशन सीन नहीं है यहाँ पे, देन दिस इज अ सिचुएशन जहाँ पे ये पर्सन आपके पास ही वापस आएंगे विथ अ न्यू ऑफर। बट एक चीज़ याद रखना, जब भी आप इस पर्सन को वापस एक्सेप्ट कर रहे हो या फिर इस पर्सन के साथ चीज़ों को क्लियर आउट कर रहे हो, बी केयरफुल दैट आप इस पर्सन के माइंड सेट को भी जान लो। नॉट जस्ट एक्शन, नॉट जस्ट इंटेंशन, बट द माइंड सेट। क्या डर है, क्या इनसिक्योरिटी है, क्यों ये विक्टिम एनर्जी में जी रहे हैं, क्या है ये कन्फ्यूजन। ट्राई टू फिगर दैट आउट, टॉक विद दिस पर्सन, कम्युनिकेट, क्योंकि ये पर्सन खुद से ज़्यादा एक्सप्रेसिव या कम्युनिकेटिव मुझे नहीं लग रहे। ये अगर कोशिश करेंगे भी चीज़ें करने का, तो ये हाफ हार्टेड लग सकता है आपको कि ये चाहे तो बेटर कर सकते हैं चीज़ें, लेकिन ये करते नहीं हैं। ये चाहे तो बात कर सकते हैं लेकिन उतना बात करते नहीं हैं। सो दैट इज़ समथिंग जो आपको फील हो सकता है, बट डोंट वरी,
this will come around, this connection will come around to give you a second chance, restart energy, बट वो आपके ऊपर है कि आप इन्हें एक्सेप्ट करोगे, आप इनकी बात सुनोगे, आप इनको समझोगे, या आप अपना साइड इनको सुनाओगे या नहीं. सो दैट इज़ समथिंग जो आपका फ्री विल है. लेट्स सी अगर ये कहना चाहते हैं आपसे कुछ तो क्या कहते हैं. लिव योर पैशन, reaching conclusions, life lessons and healing, freedom. See, for a lot of you this person is उन सेक्शन ऑफ लोगों के लिए जिनके लिए आपके पर्सन काइंड ऑफ एक्स के साथ एक्स सिचुएशन को चूज करना चाहते हैं. फॉर देम दिस इज लाइक ये पर्सन काइंड ऑफ विल कम आउट एंड टॉक टू यू कि इनको इस कनेक्शन से सॉर्ट ऑफ अ फ्रीडम चाहिए, इस कनेक्शन, ये कनेक्शन में उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, देयर इज कन्फ्यूजन, ये वो, एंड दिस पर्सन विल ट्राई टू कम टू अ कंक्लूजन, काइंड ऑफ एक क्लोजर ढूंढने की कोशिश करेंगे आपके साथ जब उनका ये कन्फ्यूजन ख़त्म होगा. एंड फॉर द अदर सेक्शन ऑफ द कलेक्टिव जिनके पास ये कोई एक्स वैक्स का कुछ भी चक्कर नहीं है, for them this person will come back, but just remember this person is coming back from a sense of attachment. Love है, but the love should be more, the love should be the main reason. Unconditional love होना चाहिए, conditional नहीं. So मैं नहीं कहूँगी ये पर्सन बुरे है, ये कनेक्शन बुरा है, बट इस पर्सन का तरीका गलत है, या इस पर्सन जिस वे में ये पर्सन चीज़ों को सॉर्ट आउट करते हैं अपने दिमाग में वो गलत है. सो दैट नीड्स टू बी रीडिरेक्टेड. इसका ये कनेक्शन मुझे ज़्यादातर लोगों के लिए कार्मिक ही नज़र आ रहा है. देयर इज़ अ लॉट ऑफ लेसन्स, देयर इज़ अ लॉट ऑफ बैक एंड फोर्थ, देयर इज़ अ लॉट ऑफ ड्रामा. ये तो है, वी कांट एस्केप रियलिटी, बट फॉर अ लॉट ऑफ यू दिस कनेक्शन विल कम अराउंड, या तो एक फाइनल कंक्लूजन के लिए, एक फाइनल क्लोजर के लिए, या फिर एक सेकेंड चांस के लिए. बट अगर आप गाइडेंस के तौर पे पूछो, अगर आप इस पर्सन को सेकंड चांस देने के बारे में सोच रहे हो, बी वेरी वेरी क्लियर कि आपको इस पर्सन से क्या चाहिए, एंड इस पर्सन को भी वो चीज़ पता है कि आपको इस कनेक्शन से क्या चाहिए, या ये कनेक्शन कहाँ तक पहुँच सकता है. सो क्लैरिटी यहाँ पे बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो फ़िलहाल बिल्कुल नहीं है आपके पर्सन के पास, तो बिल्कुल नहीं है. Okay, so that is what I'm having for you here. Thank you so much for watching. Let me know if this resonated. Let me know if this did not or whatever. So मैं आपसे फिर मिलूंगी एक और रीडिंग के साथ इसी जगह पर. तब तक के लिए टेक केयर, गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय.